विवाद में भाजपा नेता पर गंभीर आरोप, मजहर ने फर्जी एफआईआर दर्ज कराने का लगाया आरोप। बरेली संवाददाता। बरेली में जमीन विवाद को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। पीड़ित मजहर ने एक भाजपा नेता पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विवादित भूमि का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद राजनीतिक दबाव बनाकर उनके खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज कराई गई है। मजहर का कहना है कि उनके पास मामले से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद है और उन्हीं के आधार पर उन्होंने अपनी बात सार्वजनिक की है। उनका आरोप है कि प्रभाव का इस्तेमाल कर उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है। समाचार लिखे जाने तक आरोपों पर भाजपा नेता या संबंधित पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है और मामले का अंतिम निर्णय न्यायालय के आदेश के अनुसार होगा। क्या मामला है और जमीन के कब्जे का क्या पूरा? ये जमीन मैंने काश्तकारों से 22/2/2023 में हम 3 पार्टनर देवनारायण पटेल, अशोक कपूर और मोहम्मद मजहर 1157 गज जमीन का बैनामा कराया। बैनामा कराने के बाद ये हमारे खतौनी है, आज भी दर्ज चले आ रहे हैं लालता प्रसाद, प्रेम कुमार और हुक्म सिंह। उसके बाद ये मेरा बैनामा है 22/2/2023 का, जो मेरे और देवनारायण पटेल और अशोक कपूर के नाम से है। ये था कि पूरी जमीन काश्तकारों के नाम थी और 2001-2004 में उस जमीन में से 500 गज पहले बेच दी गई इस काश्तकारों द्वारा, और सीता देवी ने बैनामा कराया है 2011 में, लेकिन 500 गज छोड़कर कराना था, लेकिन उन्होंने फिर पूरे रकबे का करा लिया, तो बैनामा तो उनका यही गलत हो गया। एक चीज। दूसरा जब उन्होंने बैनामा कराया तो उनका डिस्प्यूट हुआ काश्तकारों से। 2017 में सीता देवी का बैनामा ये शून्य हो गया। ये देखिए, ये रजिस्ट्री में चढ़ा हुआ है सीता देवी का बैनामा शून्य। ठीक है। उसके बाद सीता देवी का जब बैनामा शून्य हो गया, जिसका ये कोर्ट का आदेश है 25/10/2017 में ये शून्य का आदेश हुआ है कोर्ट द्वारा, सिविल कोर्ट द्वारा। जब ये शून्य हो गया, उसके बाद इसमें एक एफिडेविट लगा हुआ है 45 का, जो कोर्ट में दाखिल है। उसमें इन्होंने सीधे तौर पे ये कहा है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि मेरा बैनामा शून्य हो चुका है। ये कोर्ट में 43 का लगा हुआ है कि मेरा बैनामा शून्य हो गया है और काश्तकार जमीन बेच सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसी के उसमें 22/2 में हमने 1757 गज का बैनामा कराया, 1157 गज का। उसके बाद काश्तकारों द्वारा हमें कब्जा दे दिया गया। उस सारा कब्जा देने के बाद में मुझे कब्जा दिया गया। मैंने बाउंड्री वॉल कराई। बाउंड्री वॉल कराने के बाद मैंने अपना मीटर लगवाया। ये 2023 में मैंने अपना मीटर लगवाया। 11 मीटर ईंट, पत्थर, रेती, बजरा, सारे नंबर 1 के मेरे पास बिल हैं जीएसटी पेड। मैंने कब्जा ले लिया। कब्जा करने के बाद कुछ लोगों ने, जिन्होंने सीता देवी ने कुछ लोगों को आगे भेजी, जैसे रावेंद्र और राजेश बाबू, वो कभी कोर्ट में पेश नहीं हुए। उन्होंने कोर्ट से भी छुपाया, सीता देवी ने भी छुपाया कि हम बेच चुके हैं। लेकिन जब उनका बैनामा शून्य हो गया तो आगे बैनामा भी शून्य ही माना जाएगा, शून्य हो गया। उसके बाद से ये लगातार प्रयास कर रहे थे कब्जा करने का, जो नहीं हो सका। उससे पहले भी मैंने एप्लीकेशनें दी हैं और अभी 10 अक्टूबर 2025 में इन राजेश बाबू, रामेंद्र ने राधे श्याम गुर्जर को 600 गज का बैनामा कर दिया, जबकि माननीय न्यायालय में ये विचाराधीन है। हम 3 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कानून माननीय न्यायालय का हम इंतजार कर रहे हैं, और उन्होंने अक्टूबर में खरीदी और 1 जून से फिर कब्जा करने की कोशिश करी और लगातार कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्व विभाग की रिपोर्ट, लेखपाल की रिपोर्ट इसमें दर्ज है। इसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है लेखपाल की रिपोर्ट में कि माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए बगैर किसी आदेश के इसमें कुछ करना उचित नहीं है। ये राजस्व विभाग की रिपोर्ट है। अब मेरा मानना यह है कि राधे श्याम गुर्जर ने अपने राजनीतिक प्रभाव दिखाते हुए इसमें घुसे हैं, क्योंकि मामला बहुचर्चित मामला, सबसे ज्यादा विवादित जमीन रही है ये अभी तक की उस क्षेत्र की। ये राजनीतिक दबाव बनाने के लिए उसमें घुसे और इन्होंने कब्जे की कोशिश करी। कब्जे की कोशिश करने के बाद में अब इन्होंने जब 1 तारीख को कब्जा लेके ताला तोड़ा गया,
तो हमने 112 पे फोन किया है सर। हमने 112 पे 1 जून को फोन किया, 1 जून को फोन हमने किया है। और उस टाइम से लगातार हम जो है वो, ये देखिए साहब, पहली जून 2012 112 पे हमने फोन करा, हमारी जमीन पे कब्जा हो रहा है। उसके बाद से लगातार हम 1 तारीख 6 जुलाई हम चौकी इंचार्ज के संपर्क में रहे, 4 दिन बैठक हुई, दोनों पक्षों को बुलाया, समझ में नहीं आया उनके। हम एसएसपी साहब को यहाँ 6 जून को पेश हुए साहब, और वहां से उन्होंने सीओ साहब के यहाँ जांच भेज दी। 25 दिन से, लगभग 20-25 दिन से वो जांच चल रही है, ना जांच का पता हुआ ना कुछ हुआ। पता यह चला कि 6 जून को घटना दिखाकर 7 जून को हमारे पर झूठी एफआईआर कर दी गई। जब हम 1 तारीख से लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं और 5 जून को एसडीएम साहब के कोर्ट में थे, 4 जून को हमने मुकदमा दायर कराया, जिस तारीख की घटना दिखा रहे हैं एसडीएम साहब कोर्ट में। और इसमें एक किसान का नाम भी दिया गया, लालता प्रसाद, जो 80 साल के 45 साल के बुढ़े, चारपाई पर उनका टॉयलेट बाथरूम चल रहा है इस समय, जहाँ मुझे उनको भी इसमें घसीटा गया है। तो जब हम 1 तारीख से और जुलाई 1 जून तक 2 जून तक हम, हाँ 2 जून को हम डीजीपी साहब के, 2 जुलाई को डीजीपी, जब 1 जून से और 2 जुलाई तक हम लगातार संपर्क में अधिकारियों के बड़े बड़े हैं, तो घटना कब घट गई? 200 मीटर पे चौकी है, चौकी इंचार्ज के संपर्क में है, एसएसपी साहब के संपर्क में है, सीओ साहब के संपर्क में, डीआईजी साहब के संपर्क में है। तो 4 जून तक, मतलब 1 महीने तक ये घटना का पता ही नहीं हुआ चौकी को, किसी को ये घटना घटी है। तो हमारे, और जमीन का मामला है, राजस्व विभाग की रिपोर्ट, सब कुछ मौजूद है, तो हमारे ऊपर झूठी एफआईआर करने का क्या मतलब है जमीनी मामले में? दूसरी बात, मैं ये कहना चाहूंगा कि गुजर, जो राधे गुजर है, उन्होंने अपने प्रभाव, नेतागिरी, बीजेपी के में वो कोई पद है उनका, उसका नाजायज फायदा उठाते हुए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय न्यायालय की और माननीय राजस्व विभाग की घोर उल्लंघना करी है साहब, घोर उल्लंघना करी है। ये जांच का विषय है कि जब विवादित जमीन थी तो आपने अक्टूबर में बैनामा करके क्यों कूदे उसमें आप? इसका क्या जवाब है उनके पास? और कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। मौके पे मेरे मोबाइल कहाँ मेरा, मौके पे मेरे फोटो, मेरी बगैया, मेरा सारा मीटर लगा हुआ है साहब। मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा आपको सबूत के तौर पे कि मेरी डायन से कब क्या हुआ है सर। ये देखिए, ये मेरा रूम बना हुआ है, ये मेरा रूम बना हुआ है, ये मीटर लगा हुआ है, ये पूरा अंदर तक का पूरा ब्यौरा है, ये मेरे पास पूरे फोटो हैं, सारी चीजें। और ये गंगलिया आज भी बनी हुई है। मैंने वहां पर 8 जून को वीडियो बनाई, तो जब बुनियाद खुदना शुरू हुई, और आज वहां पर दीवार कर दी गई, क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। सीधे सीधे भू माफियाओं वाली हरकत देखते हुए मुझे, मेरे जमीन पर कब्जा करा जा रहा है, और मैं जमीन पर ना पहुंचूं, शिकायत ना करूं, तो फर्जी एफआईआर कराकर मुझे रोकने की कोशिश करी है, सिर्फ राजनीतिक दबाव उन्होंने बनाने के लिए। इस तरह से आप इस भारतीय जनता पार्टी के नेता पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं जी। इनका जो आप बता रहे हैं कि मेरे पास सारे सबूत हैं, ये कैसे कहा जा सकता है कि आपने जो एफआईआर कराई गई है वो फर्जी? ये यूं फर्जी है कि जब मैं लगातार अधिकारियों के संपर्क में हूँ, चौकी इंचार्ज के संपर्क में हूँ, और सारा कुछ चल रहा है। 5 जून को एसडीएम साहब की कोर्ट में मौजूद, 4 जून को मैं मुकदमा लिखा रहा था, 5 जून को ऑर्डर हुआ है, तो मेरे पास ये सारे एविडेंस है कि जो घटना घटी, उससे, इस घटना का हम लोगों से किसी से कोई मतलब ही नहीं है। ये झूठी एफआईआर सिर्फ हमें हमारी जमीन को कब्जा करने के लिए किया गया, दबाव बनाने के लिए। हमने जमीन ली थी काशकार लालता प्रसाद और प्रेम कुमार से, जो ये टोटल जमीन है लगभग 2100 कुछ गज, लेकिन 500 गज 2001-2004 में बेच चुके थे, और सीता देवी ने 2011 में दोबारा टोटल जमीन का बैनामा करा लिया, जो कि विधिक तौर पर गलत है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है, आप इंसाफ की मांग उठा रहे हैं जी। अगर इस मामले में आपका कोई फॉल्ट आता है तो क्या करें? मुझे, अगर मेरा कोई फॉल्ट आता है तो इसकी पूरी जांच, निष्पक्ष जांच करी जाए। निष्पक्ष जांच करने के बाद अगर मेरा कोई फॉल्ट आता है तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। और यदि मेरे साथ अन्याय हो रहा है और जो जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, झूठी एफआईआर अगर करी गई है, इसकी तथाकथित जांच की जाए, और जांच अगर करी जाए तो दोषियों को सजा दिया है। एक इसमें राजेश बाबू है, रेस्टोरेशन में सीता थी, जब मैंने बैनामा कराया था तब शून्य था। उन्होंने रेस्टोरेशन कैंसिल कराने के नाम पे 1 करोड़ 10 लाख रुपए का मुझसे एक समझौता करा नोटरी, उसमें वो लिखते हैं मैं मालिक हूँ, काबिज हूँ। जब वो मालिक करा गया, 19,50,000 जिन लोगों ने एफआईआर कराई है, रावेंद्र और राजेश बाबू, 19,50,000 का फ्रॉड तरीके से मुझसे अकाउंट में पैसे लिए गए, जिसके दस्तावेज मेरे पास हैं। उन पर हमने इस आधार पर करे थे
कि वो ऑलरेडी समझौता जब हुआ था तो ये हुआ था कि हम रेस्टोरेशन वापस ले लेंगे, हमने बैनामा करा लिया था। वो ये समझ रहे थे कि हमारे बैनामे शून है, उन्होंने माना था। स्टैम्प पेपर कितने का मिला नौकरी पे? स्टाम्प पेपर आपको भी पता होगा, काफी समय जमीन का काम कर रहे हैं कि नोटरी को सुप्रीम कोर्ट नहीं मानती है 1 करोड़ वाले को, तो आपने क्या साइन करा दी? 1 करोड़ साइन करा। सिर्फ इसमें एक शर्त ये थी कि इसमें इन्होंने हमसे रेस्टोरेशन वापस करने के लिए माने वर जब मानती ही नहीं है तो आप तो कैसे साइन कर देंगे? किसको नोटरी मानती नहीं है। ये एक समझौता इसलिए हुआ था कि आपसी जो समझौता हुआ एक नजीर रहे कि हाँ ये हमारा समझौता हुआ है। सिर्फ इस बेस पे 19,50,000 रुपए अकाउंट में हमसे लिए गए फ्रॉड तरीके से।